बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम द एसेंशियल सीरीज़ के इंग्लिश के ग्रेड 5 बुक का यूनिट 1 अ ग्रेट एग्जाम्पल टू फॉलो पढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या है? अ ग्रेट एग्जाम्पल टू फॉलो मतलब एक अजीम मिसाल जिसकी हमें पैरवी करनी चाहिए, यानी एक ऐसा मिसाल जिस पे हमें अमल करना चाहिए या उसको हमारी ज़िंदगी में लाना चाहिए। तो ये एक लेसन है। लेसन से पहले कुछ डिस्कशन है जिसको प्री रीडिंग डिस्कशन भी बोलते हैं। तो पढ़ते हैं। स्टॉप एंड थिंक, यानी रुकें और पहले सोचें। बुलिंग इज द यूज ऑफ फोर्स टू अब्यूज, डोमिनेट और टीज अदर्स हु आर स्मॉलर और वीकर। बुली जो है यानी बुलिंग करना या किसी को चिढ़ाना, तो वो नाम है किसी को तंग करने का या गुंडागर्दी करने का उनके ऊपर जो स्मॉलर यानी छोटे हैं आपसे, और वीकर यानी जो आपसे कमज़ोर हैं। तो उसको हम बोलते हैं बुली करना, यानी किसी को चढ़ाना, तंग करना या उसके ऊपर अपनी डोमिनेंसी शो करना कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। वाई डू यू थिंक बुली इज़ अ हैबिट? आप क्यों सोचते हैं कि बुली जो है वो या किसी को चढ़ाना वो एक आदत है? तो ये जो लेसन है वो बेसिकली इसके ऊपर ही है कि किसी को चढ़ाना है वो उसकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालता है या उसके कौन से नुकसानात हैं, या ये चीज़ हमें करनी भी चाहिए या नहीं भी करनी चाहिए। तो पढ़ते हैं। टेस्ट स्टार्ट। सलमा वाज वरीड। सलमा थी फिक्रमंद। इट वाज द थर्ड डे हर ब्रदर। ये था तीसरा दिन उसके भाई का, साद, जिसका नाम था साद, रिफ्यूज्ड टू गो टू स्कूल। इनकार कर रहा था या इनकार करता था स्कूल जाने से। यानी ये तीसरा दिन था कि उसका जो भाई है साद वो स्कूल जाने से इनकार करता था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही कंप्लेन्ड ऑफ अ स्टमक एक। हर सुबह वो शिकायत करता था पेट के दर्द की। ड्यूरिंग द डे ही रिमेन्ड वेरी क्वाइट। उस दिन के दौरान वो पाया गया बहुत ही खामोश। अनलाइक द चेयरफुल यानी खुशगवार रहने वाला, नॉइजी बॉय ही यूज्ड टू बी या शोर मचाने वाला लड़का वो हुआ करता था। शी प्रोमिस्ड herself that today she would find out what the matter was. तो उसकी जो बहन है सलमा, तो उसने खुद से अब वादा ले लिया कि टुडे शी वुड फाइंड आउट व्हाट द मैटर वाज, कि वो ढूंढ के ही रहेगी या मालूम करके ही रहेगी कि आखिर मसला क्या है। तो एक ये पैराग्राफ है, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन करके जाता हूँ, फिर हम आगे पढ़ते हैं। सलमा एक लड़की थी जो कि बहुत फिक्रमंद थी। वो इसलिए कि ये तीसरा दिन था उसके भाई का साथ का कि वो कंटिन्यूसली स्कूल जाने से इनकार कर रहा था और वो के पेट के दर्द का मोस्टली बहाना कर रहा था। पहले वो खुशगवार भी था, वो रहता था, लेकिन अब वो खामोश खामोश उन के पाया गया। तो उसने सोचा, ये उसकी बहन ने, उसने अपने आप से वादा ले लिया कि आज तो मैं मालूम करके ही रहूंगी कि आखिर मसला क्या है। साद, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज ट्रबलिंग यू। साद, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ तुम्हें खौफजदा कर रही है। यू कैन नॉट कीप ऑन अवॉइडिंग स्कूल, तुम नहीं कर सकते गुरेज स्कूल से। यू विल हैव योर एग्जाम सून, तुम्हारे इम्तिहानात करीब हैं। टीयर्स केम टू साद्स आईज, आंसू आ गए साद की आंखों में। ही लव्ड हिज सिस्टर बट फेल्ट एम्बेरेस्ड टू टेल हर हिज प्रॉब्लम। वो प्यार करता था अपनी बहन से, लेकिन महसूस करता था शर्मिंदगी उसे बताते हुए अपना मसला। कम ऑन साद, योर प्रॉब्लम विल नॉट गो अवे जस्ट लाइक दैट, प्लीज टेल मी व्हाट इज रॉन्ग। अब वो कहती है उसे कि तुम मुझे बताओ तभी तुम्हारा मसला जाएगा, वरना ऐसे योर प्रॉब्लम विल नॉट गो अवे, कि ऐसे तुम्हारा मसला नहीं जाएगा। प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ रॉन्ग, मेहरबानी करके बताओ मुझे कि क्या गलत है। फिर वो बताता है, आई हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल बाय द हेड मास्टर। मैं निकाला जा चुका हूँ स्कूल से हेड मास्टर के ज़रिए।
अब सस्पेंड का मतलब ये होता है कि मतलब किसी को हमेशा के लिए निकालना नहीं, आर्जी तौर पे एक टाइम पीरियड के लिए, या हम ये भी कह सकते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए उसको निकाला गया था। सस्पेंड का ये मतलब होता है। ही सेंट अ लेटर फॉर अब्बा बट आई हिड इट। उन्होंने भेजा था एक खत बाबा के लिए, पर मैंने उसे छुपा दिया। तो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। जब उसने पूछा कि कौन सी चीज़ तुम्हें खौफजदा कर रही है सलमा ने, तो तुम मुझे बताओ, ये तुम स्कूल जाने से गुरेज नहीं कर सकते, तुम्हारे इम्तिहानात भी करीब है। तो उसको फिर अपना दुख महसूस हुआ, और ये पूछते ही साथ की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहता भी था बताना उसे, अपनी बहन से प्यार भी करता था, लेकिन उसको शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं आखिर कैसे बताऊं कि मुझे स्कूल से निकाला गया है। फिर उसने उसको थोड़ा दिलासा दिया कि तुम्हारा मसला ऐसे नहीं जाएगा, मेहरबानी करके बताओ और क्या गलत है तुम्हारे साथ। फिर जाके उसने बताया कि मैं स्कूल से निकाला जा चुका हूँ हेड मास्टर के ज़रिए से। उन्होंने एक खत भी भेजा था अब्बा के लिए, लेकिन मैंने उसे छुपा दिया। आगे बढ़ते हैं। बट वाई साद, यू हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन फाइट्स बिफोर। पर क्यों साद, तुम कभी भी नहीं थे शामिल झगड़ों में इससे पहले, सेड साइमा। साइमा ने कहा। अब वो उसको ताज्जुब होने लगा कि आखिर किस बात पे निकाला गया है, तुम तो पहले कभी इन्वॉल्व भी नहीं थे झगड़ों में। देयर इज अ गैंग ऑफ 4 बॉयज इन माई स्कूल हु ऑलवेज मेक फन ऑफ मी एंड टीज मी। 4 लड़कों का गिरोह है मेरे स्कूल में जो हमेशा मजाक उड़ाते हैं मेरा और छेड़ते हैं मुझे। समटाइम्स, कभी कभार, दे ड्रेन्स मी विथ वाटर। वो मुझे भिगोते हैं पानी से। दे कॉल मी सिली नेम्स। मुझे बुलाते हैं अजीब नामों से। आई जस्ट गॉट सो एंग्री। मैं गुस्सा हो गया था। दैट आई गेदर्ड स्टोन्स एंड थ्रू एट देम। मैंने फेंके उनके ऊपर पत्थर। आई गेदर्ड स्टोन, मैंने इकट्ठे किए पत्थर, एंड थ्रू एट देम, और फेंके उनके ऊपर। वन स्टोन नियरली हिट अ बॉयज आई। एक पत्थर लगा एक लड़के की आंख के करीब। आई वॉज टेकन टू द स्कूल ऑफिस एंड वॉज सस्पेंडेड। मैं उठाया गया स्कूल के ऑफिस की तरफ और निकाला गया। आई फील सो सॉरी नाउ, बट आई हैव टू वेट 2 more days बिफोर आई कैन गो बैक टू स्कूल। मैं माजरत ख्वाह हूँ या मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पे, पर मुझे अभी 2 दिन और इंतज़ार करना है इससे पहले कि मैं वापस स्कूल जाऊँ। आई एम ग्लैड टू हेयर दैट यू आर सॉरी फॉर वाट यू डिड। मैं खुश हूँ ये सुन के कि तुम माजरत ख्वाह हो या तुम माफ़ी मांग रहे हो उस चीज़ की जो तुमने किया। लेट मी टेल यू समथिंग। एक एक बात बताती हूँ तुम्हें, या एक चीज़ बताती हूँ तुम्हें। यू शुड ऑलवेज बी पेशेंट। तुम्हें हमेशा सब्र करना चाहिए। एंड शेयर एनी प्रॉब्लम, और बताना चाहिए हर मसला, बिग और स्मॉल, बड़ा चाहे छोटा, विद योर फैमिली, अपने घर वालों से। सेड साइमा। साइमा ने कहा ऐसा। अब क्या होता है कि फिर वो बताता है लड़का कि मेरे स्कूल में 4 लड़के हैं जो मुझे हमेशा तंग करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे छेड़ते हैं, मुझे अजीब नामों से बुलाते हैं। तो आखिर में गुस्सा हो गया था, तो मैंने पत्थर इकट्ठे किए और मैंने उसके ऊपर फेंके। तो एक पत्थर जो था वो एक लड़के की आंख के करीब लगा। तो फिर उसको स्कूल के ऑफिस में उठाया गया। फिर वहाँ से उनको सस्पेंड किया गया। तो वो कहता है कि मैं अपने किए पे शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन मुझे अभी 2 दिन और इंतज़ार करना है कि इससे पहले मैं स्कूल वापस जाऊँ, क्योंकि वो सस्पेंड था एक टाइम पीरियड के लिए। फिर वापस अब उसको अपने स्कूल के लिए जाना भी था, तो बाकी 2 दिन बचे थे, फिर वो स्कूल जा सकता था अपने। तो इसलिए वो कहता है कि मैं और भी हूँ। तो ये बात सारी सुन के जब उसने कहा ना मेरा मैं शर्मिंदा हूँ मेरे किए हुए, तो उसकी जो बहन है सलमा, तो उसने कहा मुझे ये सुन के खुशी है कि एटलीस्ट जो तुमने किया तुम उस पर शर्मिंदा हो। आ जाओ, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि तुम्हें हमेशा सब्र रखना चाहिए, और हर जो अपना प्रॉब्लम है, अपना मसला है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उन्हें शेयर करना चाहिए अपने फैमिली से।
Whenever you are in difficulty or in pain, always think of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how he suffered so much pain. यानी वो बताती है उसके कि जब कभी भी हो तुम किसी मुश्किल में या किसी तकलीफ में, किसी पेन में हो, ऑलवेज थिंक ऑफ मोहम्मद, हमेशा आप सोचो मोहम्मद के बारे में कि कैसे उन्होंने बर्दाश्त किया सो मच पेन, यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ, एंड स्टिल रिमेन्ड पेशेंट, और फिर भी रखा सब्र।